स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सीरीज चल रही है इसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनको चैप्टर वाइज कलेक्ट किया गया है और उसी कलेक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज में हम अब तक जो आज ये चैप्टर चल रहा है इसमें हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के सारे क्वेश्चंस को जितने भी आए हैं अभी तक विभिन्न आयोगों में उनको डिस्कस कर रहे हैं और हमने 60 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए हैं और उसके आगे के जो बचे क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है उसमें आपको बताना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में है चोल, बी है पल्लव, सी चेद एवं डी ऑप्शन है आपका चालुक्यों ने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने, सॉरी पल्लवों ने। बी ऑप्शन पल्लवों आपका हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि महाबलीपुरम का स्थापत्य मंदिर बनवाया गया था। ठीक, ऑप्शंस फिर से वही आपके हैं। ए में महेंद्र बर्मन, दूसरा है नरसिंह बर्मन द्वारा, तीसरा परमेश्वर बर्मन एवं डी ऑप्शन जो आपका है वो नंदी बर्मन। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर, ध्यान दीजिएगा कौन सा मंदिर, सप्तरथ मंदिर अगर पूछा जाए किसने बनवाया तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा नरसिंह बर्मन द्वारा। ठीक ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन इसी में देख लेते हैं तो यही कहा जा रहा है पल्लव शासक नरसिंह बर्मन प्रथम, जिनका टाइम पीरियड है 630 से लेकर 668 के समय में मामल्य शैली में विकास हुआ। ठीक है ना। कौन सी शैली थी, मामल्य शैली। ठीक है ना, के अंतर्गत दो स्मारक बने। मामल्य शैली में दो स्मारक बने जिनमें से बने मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। मामल्यपुरम शैली में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पगौड़ा भी कहा जाता है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अब 63 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें बताना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ऑप्शंस हम एक बार देख लेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम, बी है हमारा समुद्रगुप्त, और अगर हम सी ऑप्शन देखें हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय। तो अगर बात आ जाए कौन से मंदिर की, रथ मंदिर की, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की, तो उसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अब अगला प्रश्न जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। बार बार देखिए आपको मिल रहा है कि मामल्लपुरम के रथ मंदिर या फिर रथ स्मारकों से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं आप देख लीजिए कैसे घुमा घुमा के आते हैं, उनकी लैंग्वेज बदल के या फिर थोड़े से उसमें चेंजेस करके, लेकिन जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो आपका रथ स्मारक या फिर रथ मंदिरों से ही रिलेट करके रहता है। तो हम अगर इसमें देखें ऑप्शंस, ए में कहा जा रहा है चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, पांड्य के द्वारा एवं चालुक्यों के द्वारा। तो मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का जो निर्माण करता हो जाएगा उसका नाम है पल्लव। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। ठीक, ये प्रश्न पहले भी हमें मिल चुका है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जाए द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ एवं धर्मराज रथ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा रथ मंदिर अगर देखा जाए तो वो द्रौपदी रथ है। ठीक है ना। यही कहा जा रहा है कि पल्लव कालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकास्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 66 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बृहदीश्वर मंदिर हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। इनको इनके टाइम पीरियड के अनुसार हमें घटते से बढ़ते, मतलब
प्राचीन से नवीन की ओर व्यवस्थित करना है। तो बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, तीसरा है आपका महाबलीपुरम का तटीय मंदिर एवं चौथा है सप्त पगोड़ा मंदिर। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, उसके बाद उससे नवीन और उससे नवीन। तो अगर इसका हम आंसर देखें तो आंसर नंबर इसमें हमारा डी हो रहा है। डी का मतलब हो जाएगा सबसे प्राचीन मंदिर है आपका कौन सा, सप्त पगोड़ा, फिर उसके बाद आपका महाबलीपुरम, फिर बृहदीश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे पहला मंदिर जो है हमारा ये है, फिर इसके बाद में ये महाबलीपुरम का मंदिर, ये इससे प्राचीन, इससे नवीन है, और उससे नवीन बृहदीश्वर मंदिर, एवं फिर जो सबसे नवीन है वो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पगोड़ा मंदिर जो है वो मामल्य शैली का है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 640 से लेके 674 ईस्वी के मध्य में हुआ था। कब से, 640 से लेके 674 के मध्य। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली का जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली में बना हुआ है, और जिसका टाइम पीरियड है 674 से लेके 800 ईस्वी के मध्य। फिर बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में बना, तथा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो है इसका भी निर्माण कब हुआ, राजेंद्र प्रथम के समय में ही। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 अगर हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें 4 साइटें दे दी गई हैं, और इन साइटों को हमें बताना है कि कौन सी जगह पे है, या फिर सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो एवं सांची। दूसरी सूची में आपका स्तूप, मंदिर, गुफा एवं मूर्ति। हमको बताना है कि कौन सा क्या है। ठीक है ना। अगर हम एलिफेंटा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और 5वीं-6ठी शताब्दी की गुफाएं हैं। ठीक है ना। अगर एलिफेंटा की बात करी जाए तो एलिफेंटा क्या हो जाएगी हमारी, एलिफेंटा हो जाएंगी गुफाएं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है। अगर बात श्रवणबेलगोला की करी जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगी। और फिर कह रहे हैं कि चामुंड राय ने कराया था इसका निर्माण। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ठीक है ना। अगर बात आ जाए खजुराहो की, तो खजुराहो का क्या है, मंदिर है, और सांची का है स्तूप। तो ये बड़ी बात है। अगर एलिफेंटा आ जाए तो एलिफेंटा की गुफाएं, श्रवणबेलगोला का क्या हो जाएगा, मूर्ति, खजुराहो का मंदिर एवं सांची का स्तूप। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम देखें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन गलत है, 1 सही है, तो वही सही वाले ऑप्शंस आपको बताने हैं। ए में है एलोरा गुफाएं जो है शकों द्वारा निर्मित, बी मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा, एवं महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है चारों ऑप्शंस में। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्टली आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि खजुराहो मंदिर जो है वो चोलों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। बाकी के जो शेष ऑप्शंस हैं आपके गलत हो जाएंगे। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है ना। अगर बात करी जाए एलोरा का, तो एलोरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में, और यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई हैं। और फिर कहा जा रहा है कि किंतु एलोरा का शकों से कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांड्यों के द्वारा, तथा महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक ना। तो खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेलों ने की थी, अतः प्रश्नगत विकल्पों में ऑप्शन नंबर सी जो होने वाला है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको दिया गया है बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा एवं बद्रीनाथ, और
आपको दूसरी सूची में मैच कराना है जैन मंदिर, शिव मंदिर, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल एवं विष्णु मंदिर। तो अगर हम मैच करें तो सबसे जो प्रचलित चीजें हैं, जैसे सारनाथ हो गया, बी ऑप्शन का संबंध हो जाएगा आपका बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल। और अगर हम दिलवाड़ा जैन मंदिर की दिलवाड़ा की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैन मंदिर हो जाएगा। अगर हम बैजनाथ धाम की बात करें तो बैजनाथ धाम का आशय आपका शिव मंदिर से होगा। और बद्रीनाथ देखें तो ये क्या है, विष्णु मंदिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का अगर हम कूट देखें या आंसर देखें तो इसमें हमें सीधा सा मिल जाने वाला है, यानी कि बैजनाथ धाम का आशय कहाँ से है, शिव मंदिर से है। अगर हमको कहीं भी A2 दिख गया तो A2 ये हमें मिला पहले ही ऑप्शंस में, तो ये आंसर जो हमारा होने वाला है ये एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो सारनाथ का संबंध जो है वो आपका महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से हो गया। फिर और कहा जा रहा है कि इस घटना को बौद्ध साहित्यों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र परावर्तन कहा जाता है। ठीक, आबू जो है आपका राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि जो दिलवाड़ा है वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। एवं बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। तो ये रहा आपका एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 17 का। अगर हम 71 क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको दिया गया है 4 मंदिर, ठीक है ना। पहला सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल एवं गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो ये चारों ऑप्शंस हैं और आपको इसमें एग्जैक्ट मैच कराना है या फिर एग्जैक्ट आंसर के सामने आपको टिक करने हैं। सूर्य मंदिर अगर हम देखें तो आपका सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में हो जाएगा। हवा महल आपको पता ही है जयपुर में हो जाएगा। अगर बात करें हम लिंगराज मंदिर की तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे है आपका, भुवनेश्वर में एवं गुमतेश्वर कर्नाटक हो जाएगा। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट मैच। अगर हम इसको देखें तो अगर हम कूट देखें इसमें हम इसे कहा जा रहा है, हमें जो पता है वो सूर्य मंदिर कहाँ पे है, सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका कोणार्क में, यानी कि ए का 2, ठीक ना, ए का 2, तो ए का 2 दो जगह हैं आपको, तो हमको अभी और देखने पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद में हमें पता है कि जो हमारा लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में, यानी कि बी का 4। तो देखिए ए का 2 बी का 4 दोनों अभी तक सही है। हवा महल अगर देखा जाए तो ये जयपुर में, तो यहाँ तीसरा वाला जो है ये एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाने वाला है, हवा महल जयपुर। और ऑटोमेटिकली डी का 1 हो ही जाना है अगर 3 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अब अगर वही सारी बातें बताई जाएगी जो हमने मैच करवाया ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका अरशवल्ली, अमरकंटक तथा ओंकारेश्वर। इसमें बताना है सूर्य मंदिरों के लिए कौन से विख्यात हैं। तो अगर हम सूर्य मंदिर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अशरवल्ली, अमरकंटक तथा ओंकारेश्वर। तो इसमें आपको अरशवल्ली एवं अमरकंटक ये दो जो आंसर हैं ये आपके सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 होने वाला है ओंकारेश्वर, इसका सूर्य मंदिर से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है हमारा वो एग्जैक्ट आंसर इसमें हमारा केवल और केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य मंदिरों के लिए जो विख्यात है वो केवल और केवल अरशवल्ली विख्यात है, ठीक है ना। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, अरशवल्ली जो विख्यात है वो सूर्य मंदिरों के लिए, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है कि अरशवल्ली मंदिर भारत की आंध्र प्रदेश के अरशवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। अरशवल्ली मंदिर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। इसका निर्माण कब हुआ था, 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। बात आए अरशवल्ली मंदिर की तो ये कब बना था, 7वीं शताब्दी में।
और इसके निर्माता कौन है? देवेंद्र वर्मा। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडावा जनपद में स्थित है, ठीक है ना। ओंकारेश्वर मंदिर स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश के खंडावा जनपद में। और यह नर्मदा के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। कहाँ? मांधाता या शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। भगवान विष्णु के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अमरकंटक, नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, ठीक। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह ज्वालेश्वर महादेव मंदिर ओंकारेश अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर पर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मेन बात अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमको केवल यही इतना जानना है कि अश्ववल्ली मंदिर जो है वो 7वीं शताब्दी का है और इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता देवेंद्र वर्मा है। और यह जो है कहाँ पे स्थित? मध्य प्रदेश के खंडावा जनपद में। तो ये बड़ी बातें आपको इतनी जान के रखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 73 और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हमें बताना है नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क, ठीक ना। और इस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। तो अगर हम नालंदा देखें तो नालंदा क्या है? आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। सारनाथ जो है, सारनाथ में क्या आपको मिल जाएंगे? सारनाथ में आपका शुक स्तंभ है, सांची का स्तूप है एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो अगर हमें कहीं भी दिख जाएगा ए का 2 और बी का 1, ठीक है ना। ए का 2 और बी का 1, तो ये हमें पहले ही दिख गया सेकंड ऑप्शन में, ए का 2 बी का 1। तो ये आंसर हमारा एग्जैक्टली सही हो जाने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था, ठीक है ना। सिंधु तथा झेलम के, झेलम तथा चेनाब के, चेनाब रावी या फिर रावी ब्यास के। तो तक्षशिला जो शहर है, तक्षशिला नगर है या फिर नगर था प्राचीन समय में भी। तक्षशिला प्राचीन समय का नगर था और यह स्थित था सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाने वाला है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि ये सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य स्थित है तथा तक्षशिला इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 74। और 75 नंबर प्रश्न हम देखें तो हमें कहा जा रहा है कि सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हैं किसके सन्निकट स्थित है, ठीक है ना। सोन मंदिर किसके सन्निकट स्थित है? ऑप्शंस अगर हम देखें आपके ए ऑप्शन में है आपका दतिया, बी ऑप्शन है झांसी, ओरछा या फिर ललितपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि जो सोनगिरी है वह कहाँ पे स्थित है, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया के सन्निकट। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें यही पता चला कि दतिया जो है वो मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर स्थित है तथा यह सफ़ेद जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। और 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांवों में स्थित है। कुल मिला के कितने हैं? 103 मंदिर हैं। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर जो है मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। तो बड़ी बातें हमें देखने को मिली कि दतिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 77 जैन मंदिरों के लिए, ठीक है ना। 103 जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। 77 जैन मंदिर कहाँ है? पहाड़ी पर है और 26 गांवों में है। और जो 57वां जैन मंदिर है वो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। प्रश्न संख्या हम 76 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, ठीक ना। प्रश्न क्या है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल स्थित है, ठीक। अगर हम ऑप्शंस देखें उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक ना। आंसर नंबर सी हो जाएगा। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल आपका स्थित है
मध्य प्रदेश में। हमने देखा सोनगिरी दतिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वह अपने 103 जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ 77 जैन मंदिर जो है वो पहाड़ियों पर है, बाकी 26 जो है वो नीचे नगरों या फिर गांवों में स्थित है, और 57वां जैन मंदिर जो है वो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77, और ये पूछा गया है यूपी PSC GIC 2010 में। इस प्रश्न में आपको बताना है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ठीक ना। ऑप्शंस अगर हम देखें, पालीताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में या फिर गिरनार में, तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका स्थित है माउंट आबू में। अगर इसके बारे में देखें तो ये राजस्थान के सिरोही जनपद में, ठीक है ना, स्थित है। इसमें प्रसिद्ध बिमल वासाही मंदिर है। कौन सा मंदिर? माउंट आबू में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसका क्या नाम है? बिमल वासाही मंदिर। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसको निर्मित करवाया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है आपका 78, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, या फिर नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत पर। तो जैन मंदिर के बारे में हमने अभी देखा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने, ठीक ना। किसने? भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या है हमारी 79, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर ऑप्शंस देखें, असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो स्थित है वो है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? अगर हम ऑप्शंस देखें, ए ऑप्शन है आपका भद्राचलम में, बी ऑप्शन है चिदम्बरम में, सी है हम्पी में, एवं डी श्रीकालहस्ती में। तो प्रश्न ध्यान दीजिए क्या है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। अगर हम इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, और यह मंदिर जो है वो किसके लिए विख्यात है? भगवान शिव के लिए विख्यात, या फिर भगवान शिव को अर्पित है। भगवान शिव कर्नाटक में इस हम्पी नामक स्थान पर विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो भगवान शिव के अनेकों नाम है, अनेकों रूप है, लेकिन जो कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर में विराजमान है वह स्वरूप उनका, कर्नाटक के हम्पी में विराजमान है वह स्वरूप उनका विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 81 है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नागर, द्राविड़ और बेसर है। ऑप्शंस हम अगर देखें, ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि प्राचीन उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह, बी ऑप्शन है 3 मुख्य आर्य वर्ग जिनमें से भारत की भाषाओं में को विभक्त किया गया है, सी ऑप्शन है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियां, एवं डी ऑप्शन है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा नागर, द्राविड़ और बेसर शैलियां जो है वो भारतीय मंदिर की वास्तु की मुख्य शैलियां हैं, ठीक है ना, नागर, द्रविड़ और बेसर। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि नागर, द्राविड़, बेसर जो है वो मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। नागर शैली समस्त उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है ना। कहाँ पर? समस्त उत्तर भारत में जो शैली प्रचलित है उसका नाम है नागर। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इस शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतर्द्वीप के मध्य में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 82 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भ में पंचायतन किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है ना, पंचायतन का आशय क्या है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, या फिर धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, या फिर प्रशासनिक अधिकारी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि पंचायतन का आसन जो है वो मंदिर रचना शैली से है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर बद्री कपूर रचित बृहद प्रमाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ 4 देवताओं की मूर्ति के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन आदि। बद्रीनाथ मंदिर के में 5 मूर्तियां हैं जो बद्रीनाथ पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा मंदिर है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से निर्मित है, निर्दिष्ट करते हैं या फिर शैली को निर्दिष्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस जनपद में उपस्थित है। अगर हम ऑप्शंस देखें, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या फिर जबलपुर, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नैमिषारण्य स्थल जो स्थित है वो आपका सीतापुर जनपद में स्थित है। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 84। तो यही बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। ठीक है ना। सीतापुर किस वजह से, यानी कि नैमिषारण्य स्थल जो सीतापुर जिले में स्थित है वो किस वजह से प्रसिद्ध है। उसकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि महर्षि जो दधीचि थे उन्होंने दैत्यों और असुरों का वध करने के लिए इंद्र को, देवराज इंद्र को अपनी हड्डियां दे करके वज्र बनाने के लिए कहा और उसी वज्र से इंद्र ने सभी असुरों का सर्वनाश किया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 83। 84 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की कला व संस्कृति के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ऑप्शन है आपके बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतों तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। आपको मैच कर ये है अजंता में। अगर माउंट आबू की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रस्तर एवं उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी की गहरे विक्षुब्ध सागर से उबरते दर्शाए गए हैं। और अगर तीसरा देखें हम कथन, तो इसमें कहा जा रहा है विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण विष्णु की तपस्या गंगावतारण, ये मामल्लपुरम है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सुमेलित है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कथन 1 और 3। पहला वाला पूर्णतः सत्य है। अगर बात अजंता की करें तो अजंता में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीत तथा नीचे उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये कथन पूर्णतः सत्य है। और तीसरा कथन जो है मामल्लपुरम के बारे में, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगावतरण, ये भी पूर्णतः आपका सत्य होने वाला है। और दूसरा कथन की बात करें तो माउंट आबू के विषय में यही कहा जा रहा है कि विशाल गोलाश्मों पर वाराह अवतार को भू देवी देवताओं के गहरे विक्षुब्ध सागर से दर्शाते हुए दिखाया गया है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। अतः कथन 1 एवं 3 जो है वो आपके सुमेलित है। प्रश्न संख्या 85 अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ऑप्शन है आपके भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर,
बी है धौली स्थित शैलकृत हाथी, सी है महाबलीपुरम स्थित शैल स्मारक एवं डी ऑप्शन है उदयगिरि स्थित वाराह मूर्ति। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले जिसका निर्माण किया गया वो है आपका धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो ये रहा हमारा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस थे। चैप्टर का नाम था प्राचीन भारत में स्थापत्य। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम घटना चक्र इतिहास के सारे क्वेश्चंस को इसमें एक ऑडियो फॉर्मेट या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्मेट देना चाह रहे हैं या फिर दे भी रहे हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल ही रही होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा फाइनली, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।